चाहता हूं अपने भैया बहनों से कि आज भी अगर आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए पीड़ा है तो बेटा आज आपको इस क्षेत्र के लिए पीड़ा होनी चाहिए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर आपको लेके जा रहा हूं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल में कुछ आतंकवादी संगठनों ने एक योजना बनाई है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को नष्ट कैसे किया जाए, इस भारत माँ को कैसे यहाँ के झंडे को झुकाया जाए, कैसे तिरंगे का अपमान किया जाए। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है। उनको पता है कि बॉर्डर में खड़ा हुआ सिपाही से लड़ने की उनकी औकात नहीं, लेकिन उनको पता है अगर किसी राष्ट्र के युवाओं की जड़ों को नष्ट करना है तो उस युवाओं को उनके रास्तों से भटक दिया जाए। अगर उस रास्ते को, उस राष्ट्र को नष्ट करना है तो उस युवाओं को बर्बाद किया जाए। अगर युवा बर्बाद हो जाता है तो राष्ट्र स्वयं बर्बाद हो जाता है। अगर युवा अपने पथ को बदल ले तो वो राष्ट्र बदल जाता है। तो इसलिए उनका टारगेट 13 साल, 12 साल, 20 साल का बच्चा है। उनका टारगेट देहरादून की 14 लाख जनसंख्या में इस भानियावाला का क्षेत्र है। मैं कहना चाहता हूं आज आपके विद्यालय में भी आतंकवाद आ चुका है। मैं सजग करने के लिए आया हूं। मैं उन नामों को भी लूंगा अभी आपके बीच में, वो भी सावधान रहे जो आतंक के हिस्से हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, देखिएगा कि आपके बीच से कितनी बातें निकल के आती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान आतंकवादी संगठन आज विश्व में अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हिंदुस्तान को नष्ट करने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं देहरादून को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट माड़ा चमोली में चाइना आपको आंख उठा के देखा है, धारचूला मुनस्यारी से चाइना और नेपाल आपको इतनी बड़ी आंखों से देखा है, हरसिल में फिर चाइना आपको दबोचने के लिए खड़ा है। तो क्या आप अपने मम्मी पापा की रक्षा कर पाएंगे? क्या आप अपने भैया बहनों की रक्षा कर पाएंगे? क्या आप अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि, जन्म देने वाली माँ की रक्षा कर पाएंगे? जो हालत आज हमारे बच्चों की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज विश्व के लिए सबसे बड़ा आतंक का हथियार अगर कोई है, अगर आज किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आतंक का हथियार कोई है तो वो परमाणु हथियार नहीं, वो उत्तर कोरिया के तानाशाह का कोई एटम बम नहीं है, हाइड्रोजन बम नहीं, वो सोची समझी एक चाल है। और वो सबसे बड़ा हथियार जो है नशे का हथियार है। वो सबसे बड़ा हथियार ड्रग्स का हथियार है, जिसकी चपेट में आज इस विद्यालय का ही बच्चा नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने की जड़ें आ चुकी हैं। ए मेरे दोस्तों, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हो, अपने पेट की आंतों को मुंह की दांतों को बदल लो। अपने पेट के आंतों को मुंह के दांतों को बचा लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका शरीर नष्ट हो गया, ये दोस्तों को दिखाने के लिए, ये थोड़ा सा भगवान ने शकल सूरत अच्छी क्या दे दी, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप जब सिगरेट के छल्ले धुएं में उड़ाते हैं, जब दूसरों को टसन दिखाने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आप नशा रूपी राक्षस को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से, माफ कीजिएगा ललित जोशी के आने से आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो अपने माँ बाप की रक्षा करना चाहता है, इस भारत माँ का सम्मान करना चाहता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सजग रहिएगा। नुकसान मेरा नहीं है। आज बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, नर्सिंग करने वालों की कमी नहीं है। आज आपको तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल, प्रोफेशनल, कौन सा ऐसा एजुकेशन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे नहीं है? फिर क्यों बेरोजगार है? क्यों? क्योंकि जब पढ़ना था, माँ घरों में गाय काट, दूध बेच के, घास काट के बच्चों को पढ़ाती है। और देहरादून में बच्चे बड़े बड़ी बिल्डिंगों में क्या करते हैं वो आपकी आत्मा भी जानती है। जब माँ रात को खाना खिला के तुमको सुबह विद्यालय के लिए भेजती है, दोस्तों तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो ना, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हो। इसमें से 80% के माँ बाप हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़े होंगे, आईसीएसई बोर्ड में होंगे, उत्तराखंड में बोर्ड में होंगे, यूपी बोर्ड में होंगे, लेकिन 90% के माँ बाबू ने कभी अंग्रेजी को पास से देखा भी नहीं होगा। उन्होंने हाई स्कूल के बाद, छठी के बाद अंग्रेजी को पढ़ा होगा। आप सौभाग्यशाली हैं, जब माँ को घर से नहीं बाहर भेजा जाता था, आज आपको पैंट शर्ट पहनने का मौका मिला है। लेकिन आज भी आप अपनी माँ से क्या कहते हैं? बहुत सारे दोस्त जब घर जाते हैं, माँ टोकती है तो हम माँ पे उंगली उठाते हैं। वो 45 साल की माँ को हम लताड़ते हैं, उससे कहते हैं तुझे समझ में नहीं आता, माँ तुझे समझ में नहीं आता। अरे क्या बात है 21वीं सदी के मेरे दोस्तों, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने जब तुम बोलते नहीं थे
तुम्हारे इशारों को समझा। वो माँ तब तो तुम्हें समझ चुकी थी, लेकिन आज तुम 16 साल के हो गए हो, आज तुम 13 साल 12 साल के हो गए हो, आज आप 18 साल के हो गए हो, आज आपके मुंह में आज भी दूध के दांत हैं, थोड़ी सी मूंछें क्या आ गई, तुम अपनी माँ पे ही आंख उठाने लग गए। मैं कहना चाहता हूं, अपने ऐसे दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, कि देश की रक्षा करने से पहले अपने मम्मी पापा की दीर्घायु की कामना कीजिए और किसी और का सम्मान करने से पहले अपने गुरु का सम्मान कर लीजिए।